कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। टाइप्स बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बहुत से दोस्त ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि चाइना में स्टडी के लिए आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर मैं ख़ुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कहूँगा कि आप आएँ। ये डिपेंड करता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं या नहीं। एक्सप्लोर मीन स्टडी नहीं, आप चाइना के मतलब पूरे माहौल को एक्सप्लोर करेंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि यू मस्ट नीड टू कम हियर, नहीं। आप को लगता है कि ये आपके लिए फ़िट बैठेगा तो आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताता चलूँ कि मैं आपको बताऊँगा क्या क्या, हाउ टू अप्लाई। इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। बेनिफिट्स बताऊंगा कि कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे स्कॉलरशिप के, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। टाइप्स बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं जी बेनिफिट्स पे। CSE स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स, जो स्टेपन मिलता है आपको मंथली 3000 से 3500। 3000 हो गया जी मास्टर का, और 3500 हो गया PhD वालों। बैचलर डिग्री वालों के लिए 2500, इतना 2500 RMB। 2500 RMB मतलब आप लगा लें पाकिस्तानी जो अभी रेट चल रहा है तो तकरीबन लाख एक बन जाता है। मास्टर वालों के जो मैंने बताया आपको 3000 RMB होता है, वो 1,20,000 बनता है। फिर उसमें आ जाता है जी PhD वालों के लिए 3500 RMB। 3500 पर मंथ। आप 1,40,000 पाकिस्तान का बता रहा हूँ, पाकिस्तान के हिसाब से 1,40,000 आपको मिलता है। उसमें यूनिवर्सिटी आपको एक और बेनिफिट ये है, यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है। अगर आप बाहर रहते हैं तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा 1000 RMB दिया जाता है। बाहर रहने का ये है कि अगर आप शेयर करते हैं किसी के साथ अपार्टमेंट तो अपार्टमेंट मिल जाता है 1500 से लेके 2500 RMB में। तो अगर आप शेयर करेंगे तो उसमें आपके पैसे बचत हो जाएगी। अगर आपको मतलब मास्टर वालों का या इन PhD वालों का कहूँ कोई 3500 3000 होता है, तो अगर आप 600-700 लगा लें शेयर अपार्टमेंट का तो अभी भी आपके बहुत अच्छे खासे पैसे बचते हैं। फूड के एक्सपेंसेस लगा लें तो आप समझ लें 15 से 20,000। अगर आप खुद कुकिंग करते हैं तो 15 से 20,000 रुपीज़ बता रहा हूँ। 1520 ये हो जाएगा 500। 400 से 500 RMB ये लगेगा आपका। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रहते हैं। अगर आप बड़े सिटी में रहेंगे तो उसमें ख़र्चा ज़्यादा होगा, लेकिन आप छोटे से सिटी किसी में रहते हैं तो उसमें ख़र्चा इतना ही पड़ता है, 15 से 20,000। आगे बढ़ते हैं जी बैचलर स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ कि जो बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए HSK3 HSK4 ये लाजमी है। अगर आपके पास HSK3 HSK4 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर स्टूडेंट्स में आ जाएगा जी FSC FA आपने किया हुआ है तो आप बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए है, जो BA वाले हैं जो हमारे, वो भाई अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए बिग नो है। तो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें सबसे पहले होना चाहिए जी आपके पास बैचलर डिग्री। BA की डिग्री आप नहीं अप्लाई कर सकते। जो अगर आपके पास BA की डिग्री है तो उसमें BS 4 years प्रोग्राम, BSc 2 year, MSc 2 year, ये लोग मास्टर स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PhD स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियस है MPhil चाहिए। अप्लाई कैसे करना है जी? ऑनलाइन। इसमें आपने सबसे पहले तो आपने जाना है CSE की वेबसाइट पे। CSE की वेबसाइट पे जाके आपने फॉर्म फिल करना है। वहाँ जाके अपनी डिटेल सारा कुछ अकॉर्डिंग टू द फॉर्म आपने वो फॉर्म फिल करना है। फिर उस फॉर्म को सेव करके आपने वही सेम फॉर्म डाउनलोड करके आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अपलोड कर देना है। लेकिन इसमें एक और बात बताता चलूँ कि कुछ यूनिवर्सिटी फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं तो उनकी आप हार्ड कापीज़ करवा के वो भी आप यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे वो आप खुद उनसे रब्ता कर लेंगे
तो उनके एड्रेस पे भेज दें। आप कब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक्चुअली जो अभी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, तो वो ज़्यादा सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन होते हैं। उसका पीरियड नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक चलता है। आप एडमिशन उसके स्टार्ट हुए होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई किया करें। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आगे आप नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। और इनकी अगर डेडलाइंस बताऊं तो डेडलाइंस डिफरेंट होती हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इनकी डेडलाइंस डिफरेंट होती हैं और वो मोस्टली वेबसाइट पे दी होती हैं। आपने उस वेबसाइट पे जाके ख़ुद चेक कर लेना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी डेडलाइन कब तक है। अभी टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप बताता हूँ आपको। इसमें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ABC। ए कैटेगरी में जो मोस्टली स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि ए कैटेगरी में क्या क्या होता है, ए कैटेगरी में ये आ जाता है कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन बी और सी में है जो ये पार्शल होती है। इसमें या तो ये आपकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस होगी, या फिर समझ लें डोम फीस ये होती है, ये आपको फ़ंड करते हैं। बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आपको 5000 का स्टेपन प्रोग्राम मिलेगा। एनसन स्कॉलरशिप में ये जो होती है ना, एनसन स्कॉलरशिप, ये सबसे बड़ी, इसमें हैंडसम अमाउंट मिलती है स्टेपन की, 6 से 7 हज़ार आपको मिलेगी। प्रोवेंशन स्कॉलरशिप में जो आता है सूबाई, जिसे आप कह सकते हैं सूबाई स्कॉलरशिप, उसमें आता है 20,000 पर ईयर आपको स्टेपन दिया जाता है, 20,000 पर ईयर स्टेपन। एंड पे है जी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको। सबसे पहले जी पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपको चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। तीसरे नंबर पे आएगा 2 रिकमेंडेशन लेटर। वो लेटर आप अपनी जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बैचलर डिग्री की है या लेटेस्ट डिग्री जो आपने मुकम्मल की है, वहाँ से आप उसके प्रोफेसर से 2 रिकमेंडेशन लेटर, उसमें आपने अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखवा लेनी ताकि आपकी स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस लेटर मिलने में फ़ायदा हो। अगर आपके पास वो रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म नहीं है या उसका सैंपल नहीं है तो आप गूगल पे जाएं, बहुत सी वेबसाइट पे वो सैंपल भी मिल जाएगा। या आपकी यूनिवर्सिटी के पास कोई सैंपल नहीं है, आप किसी बहुत ही कह दें कि निचले लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो उनके पास अगर रिकमेंडेशन लेटर का सैंपल नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, बहुत सी वेबसाइट पे ये चीज़ें पड़ी हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। वो होगा जी आपका, उसमें सारा कुछ, ये हमारे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे, जो मोस्टली होते भी इंग्लिश में हैं, तो वो लिखवा लेना है। वो भी उसी यूनिवर्सिटी से आपने लिखवाना है, उसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, टीचर जो भी है, आपने उससे लिखवा के उस पर स्टैंप और अटैच करवा लेना है। चौथे नंबर पे आता है जी फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन सर्टिफिकेट। ये एग्ज़ामिनेशन सर्टिफिकेट आपको वैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना मिले तो ये भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर लें और करीब ही किसी भी लैब से आप अपना उस फॉर्म के मुताबिक आपने जो जो टेस्ट लिखे हों वो टेस्ट करवा लेने। जिस डॉक्टर ने आपको एग्ज़ामिनेट किया हो वो उससे लिखवा लेना है कि फुली फिट टू स्टडी अब्रॉड, वट जो भी होता है वो आपने लिखवा लेना है उस पर, और साथ में स्टैंप करवा लेनी है उस डॉक्टर। नंबर 5 पे आ जाती है जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जो आपका रिकॉर्ड अगर क्लियर्ड है, आप पे कोई पर्चा वगैरह या कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है थाने में, वो आप करीबी अपने थाने में या खिदमत सेंटर में जाके आप अपने बारे में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लेनी है। और उसमें आपने पर्पस यही लिखवाना है कि स्टडी इन चाइना। वो आपसे वैसे पूछ लेते हैं तो वो मेंशन भी कर देंगे स्टडी इन चाइना। नंबर 6 है जी सीवी आपको लाजमी चाहिए। जो एक कह दें कि मेन पॉइंट है सीवी, वो है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, क्योंकि सीवी आपने बड़े अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से अपनी सीवी बनानी है। सॉरी, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, इधर मिरासी कोई लगा हुआ है। एक्सेप्टेंस लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपने सीवी वो अपलोड करनी है। लेकिन
एक्सेप्टेंस लेटर एक इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए कि आप अगर एक्सेप्टेंस लेटर आ गया तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए भी आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये आपको लाजमी ही चाहिए। वो अगर नहीं भी मिलता तो आप अपने टीचर्स या प्रोफेसर्स जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन प्रोफेसर्स को बार बार मेल करते रहें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत सी अच्छी वीडियोस आने वाली है। मैंने बहुत सी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। आप जो मेरे कहते हैं परमानेंट व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं वीडियोस को प्रीमियर पर लगा के रखता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। और ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।